हम बात कर रहे थे सर लॉजिक गेट की, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट में हमने कौन कौन से गेट कहे थे? सबसे पहले मैंने क्या बोला आपसे? और गेट। और गेट का मतलब तुम क्या समझना सर? जोड़ना। क्या समझना? जोड़ना, मल्टीप्लाई, बहुत सॉरी एडिशन। क्या? एडिशन। फिर मैंने क्या कहा था आपसे? एंड गेट। एंड गेट तुम्हारा क्या था? बोलो। एंड गेट था तुम्हारा मल्टीप्लाई। क्या था? मल्टीप्लाई था। उसके बाद में मैंने क्या कहा था? नॉट गेट। नॉट गेट क्या था? जस्ट उल्टा कर देना। क्या कर देता था? उल्टा, ठीक है। जीरो होता था वन, वन होता था क्या कर देता था? जीरो। उसके बाद में मैंने कहा क्या था तुमसे? नॉर गेट। क्या कहा था? सब नॉर गेट मतलब और का उल्टा। और का उल्टा, पहले और गेट उसके बाद में नॉर गेट, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा था आपसे? बोलो। नैंड गेट। क्या कहा था? नैंड गेट। उसमें किसका उल्टा था? एंड का उल्टा। एंड का उल्टा था। उसके बाद में मैंने तुमसे क्या कहा था? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में क्या था सर जी? वो मैंने तुमसे कहा था जेंडर इक्वलिटी देखना तुम। जहां सेम सेम होंगे वहां क्या हो जाएगा? जीरो। जहां अलग होंगे वहां क्या हो जाएगा? उसके बाद में मैंने क्या कहा था तुमसे? एक्सनॉर गेट। एक्स नो, इसमें क्या होता था? ये एक्सॉर का उल्टा हो जाता था। किसका उल्टा हो जाता था? एक्सॉर का उल्टा हो जाता था, ठीक है। ये सब जो हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने इन सारे गेट्स के बारे में बताया था, इनकी ट्रुथ टेबल बताई थी, और इसके बारे में क्या बताया था हमने? इसका बुलियन एक्सपेंशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। ये सारे अगर तुमको याद होंगे तो क्वेश्चन करने में कतई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये तुम्हें याद नहीं होंगे कि बताओ एक्सॉर में क्या होता है, एक्सनॉर में क्या होता है, एंड में क्या होता है, और में क्या होता है, तो तुमको फिर क्वेश्चन नहीं होने वाला। और गारंटी कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स इससे कहीं नहीं है। 4 मार्क्स आते ही आते हैं। ये होता है ना, आते ही आते हैं 4 मार्क्स। किससे? लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट से 4 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हम जो भी बात करेंगे, अब हम इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इसमें जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके साथ में एक तरीका इसका और है, बस उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हमारे सारे के सारा लॉजिक गेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, कौन कौन से गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं? देखो, यूनिवर्सल का मतलब है और जो गेट हो वो इससे, जैसे एंड गेट है। एंड गेट किससे? वो गेट जिससे एंड गेट भी बनाया जा सके और गेट भी बनाए जा सके, जिससे सारे के सारे गेट बनाए जा सके, उस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट याद रखना, यहां पर 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं। एक होता है और एक होता है बच्चों नैंड, ठीक है। 2 गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो 4 ऑप्शन में तुम्हें यह देखना है कि जहां पर नॉर और नैंड लिखा है वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। 2 यूनिवर्सल गेट हैं, एक नॉर और एक दूसरा क्या है? नैंड। ये यूनिवर्सल गेट है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन से नीट ने 2019 में पूछा था। उसने कहा था बताओ, इसने ये एक्सप्रेशन तुम्हें दे दिया और तुमसे पूछा था, मान लो ये S1 है और ये क्या है? S2। तुमसे कहा बताओ ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? तो गेट को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी? ट्रुथ टेबल। एक AB और एक क्या कर दिया? बाई। तुम्हें पता है 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या ऐसे बनाएंगे हम लोग? बिल्कुल ठीक। अब देखो जरा, मुझे बताओ, अगर ये खुला रहेगा, क्या रहेगा? ओपन। अगर ये ओपन रहेगा, क्या करंट तुम्हारा ऐसे जाएगा? नहीं। करंट ऐसे, तो करंट ऐसे ही तो जाएगा। अगर देखो ये भी खुला है, ये भी खुला है, दोनों क्या है? ओपन। अगर दोनों ओपन है तो करंट तुम्हारा ऐसे ही तो जाएगा। ऐसे जाएगा तो सर जी ये बल्ब से पास हो रहा है करंट। अगर बल्ब से करंट पास होगा तो ये जलेगा, जलेगा तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। बात समझ आ रही है? अब दूसरा देखो, ये खुला है, ये क्या है? क्या करंट ऐसे जाएगा? नहीं। करंट अगर ऐसे नहीं जाएगा तो इसमें भी क्या, तो तब भी तुम्हारा बल्ब जलेगा, तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो दूसरा, सर ये तो बंद है लेकिन ये क्या है? ओपन। ओपन है, क्या करंट ऐसे सर्किट कंप्लीट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तब भी करंट तुम्हारा ऐसे जाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा? 1। अब जरा सोचना, सर मैंने ये भी क्लोज कर दिया और ये भी, दोनों क्लोज कर दिए। अगर मैं इसको भी क्लोज कर दूं और मैं इसको भी क्लोज कर दूं तो मुझे बताओ करंट क्या ऐसे जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? उसका रीजन ये है, मैंने कहा करंट हमेशा और हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। इधर सिर्फ वायर है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ना। तो करंट क्या चाहेगा कि मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे आना चाहेगा? नहीं।
जहां रेजिस्टेंस होता है वहां करंट जाना नहीं चाहता है। तो सर इससे पहले क्यों जा रहा था? इससे पहले तो ये ओपन थे, ये क्या थे? ओपन, तो उसकी मजबूरी थी इधर से जाना, ठीक है। अब अगर ये क्लोज हैं दोनों और सर्किट कंप्लीट है तो सारा का सारा करंट ऐसे जाएगा, इसमें से करंट नहीं जाएगा। नहीं जाने का मतलब है बहुत कम, नाम मात्र का जाएगा, ठीक है, जिससे कि बल्ब तुम्हारा नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा तो क्या आएगा? 0। अब तुम्हें ये देखना है सर ये कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है। ये सबसे पहले देखो ये कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है, पहले ये देखो। जहां पर इन सब में 0 होता था और यहां 1 किस में होता था? एंड में। किस में होता था? लेकिन ये उसका क्या है? उल्टा, मैंने बताया था। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा बोलो? नैंड गेट। क्या कौन सा गेट हो जाएगा? नैंड गेट। तो ये उसका सही आंसर था, ठीक है। अब इसके बाद में ये उड़ीसा के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। उड़ीसा में, उड़ीसा का नीट होता था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था गेट के बारे में, ठीक है। अब इस गेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहले हम उस चीज को बात करते हैं, ठीक। देखो ऐसा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जैसे यहां पर 2 गेट हैं, एक बेटा इसे, किसी को एक को ए मान लो, एक को क्या मान लो? अब जरा सोचना सर, ट्रुथ टेबल तो मेरी ये हो गई। अब ट्रुथ टेबल से हम लोग हिसाब लगाते हैं, जैसे पहले 0 और 0। सर ये भी खुला है और ये भी, अरे दोनों खुले हैं सर। अगर ये भी खुला है और ये भी खुला है तो मुझे बताओ करंट जो होगा बेटा, यहां पर 6 वोल्ट प्लस का है और यहां पर क्या है? ये ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? सर तो जो करंट जाएगा, जब ये भी खुला है ये भी खुला है, तो करंट ऐसे होते हुए ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। देखो इधर से जाना उसकी मजबूरी नहीं बन गई, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो अगर ऐसे जाएगा तो बल्ब से पास हो रहा है, और बल्ब से पास हो रहा है तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। अब देखो कोई एक, ये खुला है लेकिन ये क्या है? बंद। अब जरा सोचना सर, अगर ये बंद है, ये मैंने बंद कर दिया, अगर ये बंद है तो करंट मुझे बताओ सर, ऐसे इस पे तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहां पर ये ओपन है। ऐसे आया, क्या करंट इधर जाना प्रेफर करेगा या इस साइड में? क्यों इस साइड में? क्यों? क्योंकि सर इस साइड में रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इस साइड में बल्ब का भी रेजिस्टेंस होगा और इसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो इधर ना जाके तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। क्या बल्ब से पास हुआ? नहीं। बल्ब से पास नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब देखो सर, अब मैंने ये वाला तो ओपन कर दिया, लेकिन ये वाला क्या है मेरा? खुला हुआ। ये खुला हुआ है। अब सोचो सर, ये वाला बंद कर दिया और ये क्या कर दिया? ओपन। अब करंट क्या करेगा? करंट अब ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। सर करंट इसमें क्यों नहीं गया? क्योंकि ये खुला हुआ है, ओपन है। सर इसमें करंट क्यों नहीं गया? यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस है। तो करंट जब ऐसे होके ऐसे गया, क्या बल्ब से पास हुआ? नहीं। फिर क्या मिलेगा तुम्हें? 0। क्या मिलेगा? अब मैंने अगर दोनों बंद कर दिए, दोनों क्या कर दिए, तो करंट फिर ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, लेकिन ऐसे, क्योंकि ना तो इधर रेजिस्टेंस है और ना ही, फिर भी इसमें नहीं जाएगा। फिर से क्या मिलेगा? 0। अब जरा सोचो सर, ये 0 कब मिलता है? देखो सर ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं कि सर यहां पर 0 0 0 1 यही तो होता था। सोचो सर कब मिलता था? सबसे पहले देखो, नीचे 1 1 कब मिलता था? नीचे 1 1 और में कहां मिलता था? ऊपर क्या मिलता था? 0। अब 0 की जगह क्या हो गया? 1, और 1 की जगह क्या हो गया? 0। कौन से गेट में होता था ये? और में। किस में होता था? और में। क्यों? सर जोड़ते थे तो 1, फिर जोड़ते थे 1, फिर जोड़ते थे, अब क्या हो गया? 0। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा बोलो? नॉर गेट। क्या होता है? नॉर गेट होता है। बात समझ आ रही है? हाँ, तो बस ये इसका आंसर सही है। फिर उसके बाद अगला करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया, ये भी तुम्हारे सब क्वेश्चन जो आए हैं मैं वही करा रहा हूं सारे क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ ये पूरा कॉम्बिनेशन जो गेट का है वो इन चारों में से कौन सा गेट है ये, ठीक। तो गेट के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी सर? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बोलो A B और इधर क्या कर दिया? बाई। तुमको पता है 0 0 0 1 1 0 1 1, सीधी सिंपल सी बात ये बना दी। अब देखो सर, अगर मैं A की जगह क्या लगाऊं? 0, B की जगह भी। अब तुम खुद में बताना सर, यहां 2 तो नहीं है, एक ही है ना, एक ही है। तो 0 जब यहां से निकलेगा इससे तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। यहां से भी 0 निकला तो क्या हो गया? 1। अब सर यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। क्या है? एंड गेट क्या करता है? एंड गेट, पहले देखो एंड के अगले एंड 0 लगा हुआ है ना,
तो एंड गेट ने बन और बन को क्या किया, बन, लेकिन बन जैसे ही इससे बाहर निकला तुरंत क्या हो गया, जीरो। अब मुझे बताना यहां पर देखो ये जीरो ही तो है, जब जीरो इससे बाहर निकलेगा तो जीरो, लेकिन जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वन, यानी कि यहां क्या आ गया, वन आ गया। अब तुम इसमें देखो ये जीरो और ये वन, फिर से देखो सर, इसे मैंने कर दिया जीरो और इसे कर दिया वन, तो सर अगर यहां देखो यहां से जब जीरो बाहर निकलेगा तो वन, लेकिन जब यहां से वन बाहर निकलेगा तो जीरो। अब सर जी देखो ये वन और ये जीरो, ये वन और जीरो एंड गेट क्या कर देगा, जीरो, क्योंकि गुणा हो जाती है, और जब जीरो इससे बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, वन, क्या आएगा, और वन जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, जीरो, फिर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अब वन और वन देख लो सर, सर यहां पर भी वन और यहां पर भी वन, इससे बाहर निकला जीरो, वन इससे बाहर निकला जीरो, यहां भी जीरो और यहां भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, एंड गेट है, एंड गेट जब जीरो से बाहर इससे बाहर निकला तो क्या हो गया, वन। सर यहां भी वन और यहां भी वन, वन और वन वन, लेकिन वन जब इससे बाहर निकला क्या हो गया, जीरो हो गया। सर ये कौन सा गेट है, बोलो, क्या नॉर गेट है, कौन सा गेट है, नॉर गेट। बात समझ आ रही है, नॉर गेट है, यानी कि एडिशन का उल्टा, यहां जीरो 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 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आ गया, वन। ठीक है, और यहां पर देखो वन आना चाहिए था, जीरो, वन आना चाहिए था, जीरो, वन आना चाहिए था, जीरो, तो ये कौन सा गेट है सर, नॉर गेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन है ये नीट ने पूछा था 2018 में। ठीक है, इसने कहा था सर 4 ऑप्शन है, बताओ जो आउटपुट होगा उन 4 में से कौन सा होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने देखा सर यहां पर क्या गया, ए, यहां से बी गया, लेकिन बी जब इससे बाहर निकला, बेटा अगर नॉट हो तो क्या लगा देना, बार। ये एंड गेट क्या गुणा कर देता है, गुणा कर देगा, यानी कि ए डॉट बी बार, ए डॉट। अब देखो यहां पर सर जब यहां से ये आया, इसका मतलब होता है बेटा यहां से आके इससे ये ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, यहां से आया, ये क्या आया है, ए जब इससे बाहर निकला तो क्या आया, ए बार, और ये क्या आया यहां, बी। अब सोचो सर जी ये दोनों भी तो एडिशन होंगे, यानी कि ए बार और यहां क्या बचा, बी। क्या सर ये और गेट है, और गेट क्या जोड़ता है, अगर और गेट जोड़ता है तो यहां पर अगर दोनों को जोड़ोगे ए डॉट बी बार प्लस ए बार, क्या ये आ जाएगा। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। मुझे एक बात और बताओ सर ये कौन सा गेट बन गया पूरा का पूरा, ये मेरा आउटपुट बूलियन एक्सपेंशन में किस में आता था, बोलो किस में आता था, किस में आता था, एक्सॉर गेट में, किस में आता था। ठीक है, तो अगर ये 4 ऑप्शन की जगह और गेट होते, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, तो कौन सा ऑप्शन सही होता, एक्सॉर गेट इसका सही ऑप्शन हो जाता। ठीक, सही है। देखो सबसे पहले तो जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिखे उसके बाद पहले इसे सॉल्व करो, आंसर लगाओ, उसके बाद में तुम्हें बता ही रहा हूं कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले क्या बनाए सर हम लोग, ट्रुथ टेबल, वही 0 0 1 0 0 1 1 1। अब जरा सोचो सर यहां पर बेटा इससे कोई मतलब नहीं होता, ये ध्यान रखना, कहीं ये तुम्हें पॉइंट दिखे और तुम कहो पता नहीं ये क्या है ब्यादा। ठीक है, तो देखो सर यहां 0 और यहां 0, 0 0 एडिशन में 0, लेकिन जैसे ही इससे बाहर निकला 1, सर यहां 1 यहां 1, तो 1 1 एडिशन में 1 जब यहां निकला तो 0, लेकिन ये क्या है, नॉट गेट, 0 को क्या बना देगा, 1 बना दिया। अब देखो सर 1 और 0 यहां पर क्या आया, 1, और यहां क्या आया, 0। अब सोचना सर यहां 1 यहां 0, तो एडिशन करेगा, ये एडिशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 जब इससे बाहर निकलेगा तो सर 0 0 एडिशन 0, 0 जब इससे बाहर निकलेगा तो 1, और 1 जब इससे बाहर निकलेगा तो 0। बात समझ में आ रही है। अब तुम देखो अगला सर 0 और 1, तो यहां 0 यहां 1, तब भी तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 और 1, सर यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 1 1, लेकिन 1 इससे बाहर निकला 0 0 0 0 0 इससे बाहर निकला 1 1 इससे बाहर निकला 0। सर कौन सा गेट है, नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एम्स 2017 में पूछा गया था।
इसमें तुमसे पूछा है बताओ तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा जब ए क्या है तुम्हारा 0, बी और सी क्या है 1 और 1, यही तो पूछा गया। मैंने कहा था देखो ये लास्ट में जो ये दिख रहा है ना बूंद के, इनसे मतलब नहीं है, कहीं तुम इसे नॉट गेट समझ बैठो, सही है। नॉट गेट का मतलब ये ऐसे होगा या इस गेट किसी गेट के अगले होगा, तो वो नॉट गेट होता है, ठीक। अब जरा सोचना सर यहां पर ये 0, जब 0 इससे बाहर निकलेगा 1, 1 इससे बाहर निकलेगा 0, 1 इससे बाहर निकलेगा, बात समझ में आ रही। अब मुझे बताओ सर जी ये एंड गेट करता तो करता क्या है सर, मल्टीप्लाई करता है। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। 1 कब आता, जब तीनों क्या होते 1, जब तीनों 1 होते तो क्या आता 1। अगर एक भी 0 है तो एंड गेट में क्या आएगा 0, तो यहां पर मल्टीप्लाई करी तो इससे 0 आया, लेकिन 0 जैसे ही इससे बाहर निकला तुरंत क्या बन गया सर 1 बन गया, क्या बन गया 1। बात समझ आ रही है। तो इसका आंसर ये हो गया। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया, ये भी 2016 में नीट ने पूछा था, इसने कहा आउटपुट क्या मिले 1, आउटपुट क्या मिले, यानी कि यहां पर तुम्हें जो वैल्यू मिले वो किसके इक्वल हो 1 के इक्वल हो। अब 1 के इक्वल ये कब हो सकता है, तभी ये कौन सा गेट है एंड गेट, कौन सा है ये 1 के इक्वल तभी हो सकता है जब यहां भी 1 मिले और यहां भी क्या मिले, यहां 1 मिले का मतलब क्या है सर सी क्या हो 1, और सी सिर्फ 1 किस में है, सिर्फ सी में 1 है और कहीं तो 1 नहीं है। और चाहो तो तुम देख लो, देखो यहां पर 1 डालो और यहां क्या डालो 0, तो 0 और 1 क्या मिलेगा सर 1 मिलेगा। और तुम और कोई भी कंडीशन ले लो किसी में आउटपुट तुम्हें 1 नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा इसमें, सी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल ही ठीक है। ये भी नीट में पूछा गया था। अब देखो अगर दूसरे टाइप के एक क्वेश्चंस हैं जो नीट पूछता रहता है, वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं, जैसे मान लो बच्चों मैंने तुम्हें कोई एक गेट दे दिया, मैंने कहा बताओ ये कौन सा गेट है सर, बोलो ये कौन सा गेट है, और गेट है, और गेट है नॉर गेट है, कौन सा है। अब मैंने तुम्हें इनपुट दे दिया, इधर देखो, हाँ इस क्वेश्चन को समझो पहले। मैंने क्या किया, बस इतने सही है, मैंने तुम्हें एक इनपुट दिया ए, ठीक है, और एक इनपुट दिया बी। मैंने क्या किया, इनपुट में ऐसे इस टाइप से तुम्हें कोई वेव दे दी, इस टाइप से वेव गई, ठीक है। ये मैंने जो तुमको दिया बी तुम्हें दिया ऐसे, और बी मान लो कोई तुम्हें मैंने ऐसे दे दी, ठीक है। तुमसे मैंने क्या पूछा, नीचे 4 ऑप्शन में क्या होगा बाई होगा, क्या होगा। अब ध्यान रखना सर, नीचे वाला क्या होता है 0, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होगा 0, ऊपर वाला क्या होगा, बात समझ में आ रही है, नीचे वाला 0 ऊपर वाला। सबसे पहले ये कौन सा गेट है सर, नॉर गेट। नॉर गेट की तुम्हें ट्रुथ टेबल तो पता ही है ना, क्या होती है बोलो, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है सर, यहां 1 और बाकी सब यही तो आएंगे। अब तुम जरा इसमें देखो सर, एक इस वाले खाने में देखो, इस वाले खाने में, ठीक है, ए क्या है 1 और बी भी क्या है 1 और 1 तुम्हें क्या मिलता है सर, तो पहले 0 बना दिया। अब देखो यहां पर ए क्या है 0, बी क्या है 1, तो 0 और 1 क्या मिलता है सर। अब देखो ए क्या है 0, बी क्या है, अगर दोनों 0 है तो क्या मिलेगा सर, अरे तो 1 बनाओ, अब 1 बना दिया। अब देखो ए क्या है 1, बी क्या है 0, अब 1 और 0 क्या मिलता है सर 0, बात समझ आ रही है। तो ये तुम्हें क्या मिला इसका आउटपुट। अगर ऐसे वेव के फॉर्म में होगा तो सबसे पहले देखो 1 और 1 क्या मिलता है सर, 1 और 1 0, तो 0 आ गई, नीचे नीचे 0 हो गया। फिर तुम्हें क्या मिलेगा 0, 0 0 क्या मिलता है सर 1, तो 0 0 पर मैं क्या ले गया 1 ले गया, वापिस से क्या हो गया 0, तो ये तुम्हारा, ये तुमको क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा, जहां ये 0 होगा ऊपर क्या होगा 1, और ये तुम्हें इनपुट दे रखे होंगे और 4 ऑप्शन में 4 आउटपुट होंगे। उन चारों आउटपुट में कोई एक आउटपुट इस टाइप से सही होगा और उसी पे तुम्हें क्या करना है टिक करना है, उसको ही तुमने टिक बताना है, ठीक है। ये हो गया इस टाइप का, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उतारने के बाद अगला क्वेश्चन मैं इसी पे करवा रहा हूं, उतारो पहले इसी क्वेश्चन को, अब दोबारा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं सर।
अगर इस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, मैंने इनपुट तुम्हारे यही रहने दिए, इनपुट मैंने यही रहने दिए। अब इनपुट यही रहने के साथ में मैंने क्या किया सर जी, ये किया, ये मैंने एक दूसरा गेट लगा दिया, ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर तो वही हो जाएगा। देखो सर यहां पर 0 0 0 और 0 इससे बाहर 1, फिर देखो 0 और 1 1 और 1 इससे बाहर, फिर देखो 1 और 0 1 और गेट है, फिर बाहर, फिर देखो 1 और 1 1 इससे बाहर, क्या वही बना जो अभी बनाया था, क्या वही तो आउटपुट आएगा। अब सर जी अगर मैं इसको और चेंज करूं, लो सर, अगर मैंने इसी चीज को ये कर दिया, ठीक है, एक्सॉर कर दिया। अब तुम देखो सर एक्सॉर की तो ट्रुथ टेबल ही चेंज होती है। एक्सॉर क्या कहता है कि सेम सेम 0, अरे बताया था मैंने, सेम सेम 0, बाकी क्या हो गए 1 हो गए। अब तुम देखो सर यहां पर क्या सेम सेम है, हाँ सर 1 और 1 है, सेम सेम है, तो क्या मिलेगा 0। देखो क्या डिफरेंट है यहां पर, हाँ सर क्या मिलेगा 1। फिर देखो डिफरेंट है, ये 0 है, ये क्या है, सॉरी 0 0, सेम सेम है, सेम सेम है, फिर क्या मिलेगा सर, सेम सेम है 0, सेम सेम क्या मिलेंगे 0। फिर देखो यहाँ 0 यहाँ 1, डिफरेंट हो गया, फिर क्या मिलेगा 1। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, आउटपुट बन गया। क्या बन गया, बात समझ आ रही है। अब इसी के टाइप का मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, में ये पूछा गया है तुमसे कि बताओ ये कौन से गेट को प्रदर्शित करता है, ये कौन सा ये गेट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ये देखना है, तुम सबसे कुछ करो मत, डायरेक्ट ट्रुथ टेबल बनाओ, ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, सर ये बना लिया, ठीक है। अब जरा देखो सर, सबसे पहले देखो सर, ये नीचे वाला 0 ऊपर वाला, सर नीचे वाला 0 ऊपर वाला, और ये 0 ऊपर वाला 1। अब देखो सर यहाँ भी ये 0 है, ये क्या है 0, तो क्या मिल रहा है सर 0 0 0 पर क्या मिल रहा है। फिर देखो सर, ठीक है, कहाँ ऊपर वाला 1 है, ऊपर वाला तो 1 है ना सर, कौन सा 1 है भाई, ए 1 ये है, मैं इस वाले की लिया हूँ, अभी इसका और इसका लिया हूँ, इसका मिला है तुमको, ठीक है। अब इसे देखो, ये 1 और ये क्या है 0, 1 और 0 क्या मिल रहा है तुमको, बोलो, अरे गधो, 1 और 0 क्या मिल रहा है 1। अब यहां पर देखो सर, इसमें देखो 1 है और ये क्या है 1, तो 1 और 1 भी क्या मिल रहा है सर तुमको, देखो फिर से 1 मिल रहा है। फिर देखो सर 0 और 1 क्या मिल रहा है, 0 और 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1। अब देखो सर 0 और 0 भी क्या मिल रहा है 0 0 और 0 मैं 0 लिख चुका हूं, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है 0 और ये क्या है 1, सॉरी ये देखो ये 1 और ये 0, तो 1 और 0 क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है, बन गई ट्रुथ टेबल। अब बता दो सर जी कौन सा गेट है, और गेट, कौन सा गेट है, सिंपल आंसर हो गया और गेट का, सही है। इस टाइप से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसका, देखो सर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, सर तुम्हें इनपुट दे रखे हैं और तुमसे क्या पूछा है इसमें, आउटपुट। अब जरा सोचना सर, अगर तुमको इनपुट दे रखे हैं और तुमसे आउटपुट पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे पहले तो उसकी क्या बनाओ, ट्रुथ टेबल। सर अब जरा सोचना, अगर मैं यहाँ 0 और 0 रखूं तो यहाँ 1 और 1 मिलेगा, 1 और 1 जोड़ के 1, लेकिन इससे बाहर निकलेगा तो 0 निकलेगा, ठीक है सर। अब देखो अगर यहाँ 0 और यहाँ 1 लगाऊंगा तो यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा 0, क्योंकि नॉट गेट है। सर दोनों का जोड़ 1 होगा, लेकिन 1 जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 0। सर यहाँ पर भी क्या मिलेगा 0। अब इसमें आ जाओ सर, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी
0 0 0 होता, लेकिन इससे बाहर आके क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। कौन सा गेट है? अगर 4 ऑप्शन होते बताओ ये कौन सा गेट है, तो तुम क्या कहते? एंड गेट। अब लेकिन इसने अगर ये दे रखे और तुमसे क्या पूछा है? बाई, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां भी क्या है? 1, यहां भी क्या है? 1, क्योंकि नीचे 0 होता है और ऊपर क्या होता है? 1। तो अगर ये 1 और 1 तो क्या मिलेगा तुमको? 1 मिलेगा। फिर देखो 0 और 0 फिर से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा सर। यहां पर देखो 0 और 1 फिर से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर देखो 1 और 0 क्या मिलेगा सर? 0 मिलेगा। यहां देखो 1 और 1 फिर से क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां पर देखो 0 और 0 फिर से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहां देखो 0 और 1 फिर से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या मिलेगा तुमको? आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये तुमको क्या मिलेगा? आउटपुट। ये तुम्हारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, आउटपुट हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा आंसर।